Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So my name is Sunita. So आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप साथ साथ में नोट्स बनाइए और साथ में रिवीजन करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज रिवीजन वो ऐसा की है जो आपको सक्सेस के दरवाजे तक ले जाएगा. सो टुडेज टॉपिक इज द डेविएशन टू मेंडलिज्म. मेंडलिज्म की क्या क्या डेविएशन मीन्स, डेविएशन मीन्स व्हाट, डेविएशन मीन्स भटकाव, मीन्स कैसे कैसे हमने ऐसे कैरेक्टर देखे जो मेंडल से क्या कर रहे थे, डेविएट कर रहे थे. से फॉर एग्जांपल हो सकता है फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो, मेंडल से वो क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, मेंडल से डिफरेंट शो कर रहे हैं, मीन्स दे डिड नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ. यस एग्जैक्टली, यानी कि कुछ ऐसे जो आपके क्या है कैरेक्टर है जो कि मेंडल्स के लॉ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वही आज हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, the one thing that is NCERT. So everyone should have NCERT. सभी लोग बच्चों NCERT लेके बैठिएगा so that you can recall by 2 times. One time in the board, another time in your text book. So आप सभी लोग बच्चों NCERT अपने पास रखिएगा और बच्चों साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं साथ साथ में हाईलाइट भी कर दूंगी. So let's start. So today's topic is deviation to मेंडलिज्म. क्या है बच्चों आज का टॉपिक? डेविएशन टू मेंडलिज्म. यस, डेविएशन मींस आप ऐसे पहले हेडिंग समझ लीजिए बच्चों. डेविएशन का मींस भटकाव, यानी कि मेंडल के जो लॉ थे वो कुछ अलग तरीके के कैरेक्टर शो कर रहे थे, कुछ अलग तरीके के रेशियो शो कर रहे थे, बट डेविएशन में ना तो ये इस लॉ को फॉलो करेंगे और माइट भी इनका रेशियो मींस जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो भी मेंडल्स के लॉ से डिफरेंट आए. सो यही आपका है डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडलिज्म. ओके, सो देयर आर 6 deviation, 6 deviation of मेंडलिज्म. हैं तो बहुत सारे बच्चों बट जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में गिवन है वो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे. सो फॉर द फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सेकेंड वन इज द कोडोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड multiple allelism, and fourth one is the pleiotropy, and fifth was polygenic interaction, and sixth one is the epistatic या epistasis इंटरैक्शन. सो बच्चों कुछ डेविएशन है जो कि मेंडल्स के लॉ को दे डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ. तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन एंड एपिस्टैटिक इंटरैक्शन. इन सभी को बच्चों आज हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है मेंडल्स ने बेटा क्या दिया था कि 3 तरह के तो उन्होंने लॉ दिए थे डिफरेंट एंड मेंडल साहब ने जीन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया था? दैट इज यस गुड, फैक्टर. उन्होंने क्या यूज किया था? फैक्टर. सो हाँ चलिए हम डिटेल्स में अलील्स की स्टडी करते हैं कि क्या क्या डेविएशन शो होता है डिफरेंट लॉज में. तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, डेविएशन क्या है? एक तरह का क्या है बच्चों? जेनेटिक पैटर्न है. क्या है बच्चों? जेनेटिक पैटर्न दैट दे डू नॉट फॉलो व्हाट? मेंडल्स लॉ. मीन्स डेविएशन क्या हम देखेंगे कि एक तरह का यहाँ पे हम जेनेटिक पैटर्न देखेंगे. कैसा जेनेटिक पैटर्न? दैट डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ, जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस। यस, किन्होंने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? कार्ल कोरेंस ने। किसमें? यस, मिराबिलिस, मिराबिलिस ज़लापा, जिसको और हम क्या बोलते हैं बच्चों? 4 o'clock प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? 4 o'clock प्लांट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट है, डोमिनेंसी यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट है। जिन्होंने किसने डिस्कवर्ड किया था? कार्ल कोरेंस ने। ये एक बेटा क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इनकम्प्लीट से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर्ड बाय 4 साइंटिस्ट के नेम्स गिवन हो जाएगा आपके 4 ऑप्शन में। तो आप किस में टिक लगाएंगे? कार्ल कोरेंस ने। किसमें डिस्कवर्ड किया था? मिराबिलिस ज़लापा। इन्होंने क्या किया था बेटा? प्योर या क्या बोलेंगे? प्योर स्टेट या ट्रू ब्रीडिंग? ट्रू ब्रीडिंग करवाई थी, जिसमें इन्होंने कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर फॉर रेड फ्लावर एंड स्मॉल आर फॉर व्हाट? व्हाइट फ्लावर। एंड रेड कैपिटल आर डोमिनेंट क्या है बच्चों? डोमिनेंट अलील। एंड स्मॉल क्या है बच्चों? रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? रेसेसिव। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर स्टेट में कैपिटल आर स्मॉल आर मेल एंड फीमेल। यहां से आया आपका एक गैमेट, यहां से आया एक गैमेट। अब इसको इन्होंने क्रॉस करवाया, जिसमें इनको क्या मिला बच्चों? ये है आपका F1 जनरेशन। क्या है? F1 जनरेशन। अब यहाँ पे क्या आया? पिंक कलर। क्या आया? पिंक कलर। बस यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द मेंडल यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था रेड कलर, क्योंकि ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्योंकि मेंडल साहब ने बोला 1 जीन 1 कैरेक्टर, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या बोला था कि जो टॉल प्लांट है वो आपके F1 जनरेशन में कितना भी आप करवा लीजिए सेल्फिंग क्रॉसिंग, तो वहां पे आपको टॉल प्लांट ही मिलेगा। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे बच्चों क्या मिला? पिंक फ्लावर। तो यहाँ पिंक कलर मिला। कौन सा कलर मिला? पिंक। मीन्स ना तो ये अपने इस पेरेंट से रिजेंबल शो किया और ना ही इसने इस पेरेंट से रिजेंबल शो किया। इट मीन्स F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिला दैट they do not resemble with any parent। yes, good। मीन्स F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिला वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं कर रहा था। बट अकॉर्डिंग टू द मेंडल F1 जनरेशन में उन्हें जो गैमेट मिले थे विच इज क्रॉस करवाने पे उन्हें जब वो ट्रू कैपिटल टी ले रहे थे, ट्रू स्टेट या प्योर ब्रीडिंग जब करवा रहे थे, तो वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी उन्हें कैसा मिलता था बच्चों? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैसे आते थे? टॉल प्लांट। कैसे प्लांट आते थे? टॉल प्लांट। तो यहाँ पे इस कैपिटल टी वाले ने शो किया अपना कैरेक्टर, यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर था वो क्या हुआ? रिजेंबल किया किसी एक पेरेंट से, ठीक है। और लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा था? टॉल था। लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट क्या हो गए? डेविएट हो गए। क्या हो गए? डेविएट हो गए। किससे? मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। मींस F1 जनरेशन में जो गैमेट मिला ना तो ये इससे रिजेंबल शो कर रहा है और ना ही ये इस वाले से रिजेंबल शो कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि F1 जनरेशन में जो गैमेट मिला वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं कर रहा है। अब जब इसकी हम सेल्फिंग करवा देंगे बच्चों तो हमें कैसे गैमेट मिलेंगे? मेल एंड फीमेल RR, ये हो गया आपका कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पे जो हमें गैमेट मिले ये आपका क्या शो करेगा? रेड कलर। ये क्या शो करेगा? रेड। एंड ये क्या शो करेगा बच्चों? पिंक। कैसा कलर आएगा? फिनोटिपिक कैरेक्टर पिंक कलर। और ये आपका रेसेसिव कैरेक्टर जो कि क्या था आपका? ये व्हाइट कलर। क्या था? व्हाइट। ये आपका प्योर स्टेट में है। ये कैसा शो किया? तो यानी कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कैसा आ गया बच्चों? 1:1। फिनोटिपिक रेशियो कैसा आ गया?
1 to 1, यानी कि ये कौन से कलर के फ्लावर, रेड कलर, एंड दिस वन पिंक। दो गैमेट कैसे शो कर रहे हैं, पिंक कलर, एंड वन इज फॉर व्हाइट कलर। एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1 to 1, रेड कलर, दो पिंक एंड व्हाइट, यानी कि फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसे हो गए, बट अकॉर्डिंग टू द मेंडल कैसे मिलते थे बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 उसमें टॉल प्लांट थे एंड 1 आपका रेसेसिव जो कि डॉर्फ प्लांट था। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल फिनोटिपिक रेशियो ऐसे थे, बट यहाँ पे रेशियो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, डेविएट कर गया। क्या हो गया, डेविएट कर गया। यहाँ पे कैसे मिले, 1 to 1, दो कैरेक्टर हमें कैसे मिले, पिंक कलर की मिले, जो कि अपने F1 जनरेशन के गैमेट मिले पिंक कलर, जो कि किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं कर रहे हैं। ये आपका जीनोटिपिक, ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, एंड द सेकंड एग्जांपल इज द, क्या है बच्चों, डॉग फ्लावर, और इसको क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन या एंटीरैनम मेजस। एंटीरैनम मेजस, यहाँ भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे जो मिला मीन्स यहाँ भी रेड और व्हाइट के बीच क्रॉस करवाया तो हमें कैसा मिला बच्चों, पिंक कलर मिला। कैसा मिला, पिंक कलर मिला। द फर्स्ट एग्जांपल इज मिराबिलिस जलापा एंड सेकंड वन इज द स्नैपड्रैगन एंटीरैनम मेजस। यहाँ पे भी रेड और व्हाइट के बीच क्रॉस करवाने पे कैसे फ्लावर मिले, पिंक कलर, दैट दे डू नॉट शो, किसी भी अपने पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं कर रहा है। ये आपका क्या था बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चे हेडिंग से आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। इनकम यानी कि डोमिनेंस यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, इनकम्प्लीट है। डोमिनेंस यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ के हिसाब से यहाँ पे इनकम्प्लीटली शो कर रहे हैं, क्योंकि मेंडल साहब ने बोला था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वही F1 जनरेशन में शो करेंगे, और फिर F2 जनरेशन में जब उसके सेल्फिंग करवाएंगे तब ये वाला शो करेगा। बट यहाँ तो डिफरेंट केस शो हुआ, यहाँ पे तो रेड, कैपिटल आर रेड और दो तो पिंक मिले, जो कि क्या हुआ, अपने किसी भी पेरेंट से क्या हो गया, रिजेंबल शो नहीं करा, और फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो कंप्लीटली चेंज मिला फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, यानी कि ये क्या शो किया, डेविएशन शो किए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों, द नेक्स्ट वन इज द, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों मल्टीपल एलिलिज्म। आई होप सो बच्चों ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, प्लांट के नाम आप याद कर लीजिएगा, मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट वन इज द बच्चों मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में हम क्या देखते हैं बच्चों, नाम से ही क्या पता चला, मल्टीपल एलिलिल, नाम से क्या पता चला है, मल्टीपल एलिलिल। तो मल्टीपल एलिलिज्म फाउंड इन एबीओ ब्लड ग्रुप। किसमें मिलता है बच्चों, यस वेरी गुड, किसमें मिलता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। ये बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट। तो मल्टीपल एलिलिज्म इज फाउंड इन द एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ क्या हम देखते हैं बच्चों, एक क्या है आपका आई जीन है, जो कि आपका डिफरेंट अलील को, जैसे कि IA, IB एंड IO, इन सभी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, इन सभी को क्या कर रहा है, मीन्स ये आई जीन कंट्रोल द वन कैरेक्टर दैट इज ब्लड ग्रुप। किसको कंट्रोल कर रहा है बच्चों, ब्लड ग्रुप को। मीन्स एबीओ ब्लड ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एक बच्चों आई जीन है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। आई जीन है जो कि डिफरेंट अलील को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसमें, ब्लड ग्रुप के अंदर। किसके अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर। आई ए क्या है बच्चों, आई ए डोमिनेंट एलील, आई बी इज अगेन डोमिनेंट एलील, बट आई ओ क्या है, रेसेसिव। क्या है बच्चों, रेसेसिव। क्या है, रेसेसिव। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक जीन है जो कि क्या कर रहा है, एक
डिफरेंट डिफरेंट एक जीन, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, वन जीन वन एलील, बट यहाँ पे एक जीन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एलील को कंट्रोल कर रहा है, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, IA allele also found in pair, IA, IB, IO and IO। अब इसका बच्चों हम लोग क्रोमोसोमल पैटर्न देख लेते हैं कैसा है। As we know that बच्चों क्रोमोसोम्स occurs in the pair, क्रोमोसोम्स किस में होते हैं बच्चों, पेयर्स में होते हैं। ये आपका कोड कर रहा है IA को, IA, यहाँ पे नेक्स्ट क्रोमोसोम्स, क्योंकि IA क्या है बच्चों, डोमिनेंट कैरेक्टर है, I0 या IO सॉरी, IB, IB, ये दूसरा गैमेट, IB, IO, the next one is the IO, and the next one is the IA, IB। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, ये आपका क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये आपका कैसा है, ID IB होमोजाइगस कंडीशन है। ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये आपका कंप्लीटली होमोजाइगस कंडीशन है एंड रेसेसिव, एंड ये आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ये IA क्रोमोसोम्स, एज वी नो दैट क्रोमोसोम्स अकर्स इन द पेयर, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर क्या बैठा हुआ है, DNA, क्या बैठा हुआ है, तो इस DNA पे IA वाला जीन बैठा हुआ है। कौन सा, IA वाला जीन बैठा हुआ है। तो ये कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, IA को। और ये जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया बच्चों कि IA इज डोमिनेंट एलील, IB इज डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप IA ब्लड ग्रुप को, एंड IB ये IB ब्लड ग्रुप को, एंड IB IO अगेन B इज डोमिनेंट, तो IB यानी कि B ब्लड ग्रुप को, एंड IO ये ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। किसमें एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। कौन, IO यानी कि O ब्लड ग्रुप, एंड IB IB यानी कि AB ब्लड ग्रुप। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप का एक चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप। देखिए कैसे हैं, तो IB के IA ब्लड ग्रुप के लिए कैसे कैरेक्टर कोड होंगे, कैसे, IA जीन कोड होगा IA एंड IA IO,
इसके इस फॉर्म में भी ए ब्लड ग्रुप को ये कोड करेंगे। एंड बी ब्लड ग्रुप के लिए कैसे जीन मिलेंगे, आईबी आईबी एंड आईबी आईओ बी ब्लड ग्रुप। एंड ए बी ब्लड ग्रुप के लिए दोनों जीन इक्वली एक्सप्रेस करेगा, आईए आईबी। एंड आईओ के लिए आईओ, ओ ब्लड ग्रुप के लिए आईओ। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए आईए ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। ये भी बी वाला, इस केस में बी आईबी आईओ के में बी ब्लड ग्रुप आया, तो यानी कि ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। आईएबी ये आपके कोडोमिनेंस किसको शो कर रहे हैं बच्चों, कोडोमिनेंस को भी हम डिटेल्स में इसमें पढ़ेंगे। और ये आईओ तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। किसमें एक्सप्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या आपका आया, ए ब्लड ग्रुप, देखिए। और यहाँ भी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ए बी ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन की। आपके क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपका इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो हमने क्रोमोसोम्स के अंदर देखिए बच्चों बहुत डिटेल्स में समझा रखा है कि एक जीन आपका क्रोमोसोम्स है जिसके अंदर डीएनए है। यहाँ पे आईए जीन बैठा हुआ है जो कि ए ब्लड ग्रुप को कोड करेगा। यहाँ पे आईओ है तो ए वाला डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी ए ब्लड ग्रुप। आईबी है तो ये क्या करेगा, बी ब्लड ग्रुप। आईबी आईओ है, बी जो कि डोमिनेंट है, बी ब्लड ग्रुप। आईओ ये ओनली एक्सप्रेस इन ओ ब्लड ग्रुप, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। किसमें एक्सप्रेस होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में। तो यहाँ पे ओ ब्लड एंड आईबी बोथ गैमेट एक्सप्रेस इक्वली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल एलिलिज्म में क्या देखा कि क्या है यहाँ पे मोर देन 2 अलील, क्या है यहाँ पे मोर देन 2 allele control 1 character, that is blood group। ये क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन 2 allele control 1 कैरेक्टर। अभी हम आगे पीवाईक्यू भी करेंगे इससे रिलेटेड। मल्टीपल एलिलिज्म में आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक से ज्यादा एलील एक कैरेक्टर को कोड करेगा, दैट इज ब्लड ग्रुप, जो कि हमने यहाँ पे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पे हमने डिटेल्स में स्टडी किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, इस पर हम लोग बच्चों क्वेश्चन भी अभी करेंगे आगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आपके कोडोमिनेंस। इसके बाद क्या देखेंगे हम, द नेक्स्ट वन इज द कोडोमिनेंस। ये बच्चों बहुत ज्यादा चार्ट भी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल एलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से आते हैं कि if mother blood group is this, father blood group is this, then what is the ratio of next generation, what is the offspring का क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चों अभी हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस। क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट वन इज द कोडोमिनेंस। को का मतलब है बच्चों साथ साथ, को का मतलब क्या है, साथ साथ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बोथ गैमेट एक्सप्रेस इक्वली, दोनों गैमेट क्या हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है एबी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, इफ आईए आईबी एंड आईबी, यहाँ से कैसा आया, यहाँ से एक टाइप के गैमेट आए दैट इज आईए, यहाँ से एक तरह का गैमेट आया दैट इज आईबी। अब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो हमें कैसा मिला, आईए एंड आईबी। यानी कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिला है, जो कि क्या कर रहा है कि अपने किसी भी पेरेंट से, किसी एक पेरेंट से रिजेंबल शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों कि F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिला है वो गैमेट क्या कर रहे हैं, सो रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स या एनी पेरेंट्स। F1 जनरेशन में जो हमें मिला, ये बच्चों देखिए आईए इस वाले से भी अपने एक पेरेंट से रिजेंबल शो किया एंड आईबी वाला भी अपने दूसरे पेरेंट से रिजेंबल शो किया। क्या शो किया, रिजेंबल शो किया। तो हम इसके अपोजिट जब हम कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, वहां पे हमें उसके पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट तरह के हमें
कैरेक्टर फ्लावर कलर देखने को मिले थे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अपने किसी एक पेरेंट से, दोनों पे, इस वाले पेरेंट से भी रिजेंबल होने के कितने परसेंट चांस है, 50%। इससे भी रिजेंबल होने के कितने परसेंट है, यानी कि गैमेट के रिजेंबल होने के कितने चांस हैं, 50%। कितने परसेंट चांस है, 50% चांस है रिजेंबल के। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बच्चों, कि जो आईबी है, यहाँ पे दोनों गैमेट एलील यहाँ पे बोथ एक्सप्रेस इक्वली, दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं इन F1 जनरेशन में। द नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कोट कलर इन कैटल। अब आपने बहुत सारी ऐसी गाय देखी होगी जिसमें आपने अगर ब्लैक कलर की काऊ देखी तो उसमें व्हाइट स्पॉट होंगे। सिर्फ अनदर आपने दूसरी काऊ देखी होगी, सिर्फ फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर की काऊ देखे होंगे, तो उसमें क्या होंगे, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ब्लैक क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, उस काऊ पे क्या शो कर रहा है, जो स्पॉट शो हो रहे हैं, कोडोमिनेंस। क्या शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। तो यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ये क्या शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के क्या होते हैं बच्चों, स्पॉट प्रेजेंट कैटल पे आपने क्या देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्पॉट्स जो देखते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब देखिए वहां पे कैसे गैमेट बनते हैं, से फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के लिए B1 एंड व्हाइट कलर के लिए B2 यहाँ से एक तरह का गैमेट आया दैट इज B1, यहाँ से ये गैमेट आया दैट इज B2। अब B1 एंड B2 कैसे गैमेट आए F1 जनरेशन में, ये वाला इसका भी कैरेक्टर रिजेंबल हुआ, इस वाले का भी कैरेक्टर रिजेंबल हुआ। अब इनकी अगर हम क्रॉसिंग करवा दें तो देखिए हमें कैसे गैमेट मिलेंगे, सी फॉर एग्जांपल B1 B2 B1 B2, तो B1 F2 जनरेशन में कैसे मिलेंगे, B1 B2 B1 B2 एंड B2 B2। तो यहाँ पे जो आपका कलर मिला इसको बोलते हैं बेटा रोन। क्या बोलते हैं, रोन। तो ये आपका B1 कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ब्लैक। कैसे हो जाएंगे बच्चों, कंप्लीटली ब्लैक। और ये B1 B2 ये आपके क्या हो जाएंगे, रोन। कैसे हो जाएंगे, रोन यानी स्पॉट। और ये क्या है आपकी कंप्लीटली व्हाइट। तो ये आपके बच्चों B1 एंड B2 क्या शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। क्या शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चों, कोडोमिनेंस को। और यहाँ पे आपकी जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो अगेन 1:1। 1 वाला ये आपका किसको शो करेगा, ब्लैक कलर, एंड 2 क्या है आपके, रोन है, और ये क्या है आपका व्हाइट कलर। तो आपके कोडोमिनेंस में हमने क्या देखा कि बोथ गैमेट एक्सप्रेस इक्वली, यानी कि जो F1 जनरेशन में जो गैमेट मिलेगा वो किसी न किसी पेरेंट से, दोनों में से दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को रिजेंबल शो करेगा। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ये चीज आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। और रिजेंबल होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इज द कैटल। क्या आपने काऊ देखा ही होगा डेफिनेटली, और आपने अगर व्हाइट कलर के काऊ देखे हैं तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखे होंगे, ब्लैक कलर की काऊ कुछ व्हाइट स्पॉट्स जरूर देखे होंगे आपने। तो इसके जो गैमेट हैं बच्चों ये हमें ऐसे मिले, और जब इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो भी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द मेंडल। फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आना चाहिए, बट यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। आई होप सो बच्चों ये चीज आपको याद रखिएगा। और जो इसके एग्जांपल्स हैं बेटा ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। सी फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, चार एग्जांपल आपको दे देगा, एबी ब्लड ग्रुप एंड 2 डिफरेंट एग्जांपल इन योर ऑप्शन। तो आप क्या लगाएंगे, एबी ब्लड ग्रुप, एंड सेकंड वन इज द कोट कलर इन द कैटल विच इज अगेन एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज ऑल्सो क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस शो करता है वो, प्लियोट्रॉपी शो करता है। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी डिटेल्स में, क्या पढ़ेंगे हम, सिकल सेल
एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हम क्या देखते हैं बच्चों, नॉर्मली यहाँ पे जो आपका जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव सर्कुलर या सर्कुलर होता है, बट यहाँ पे उसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव से कैसा हो जाता है आपका, ये कैसे हो जाते हैं, इस शेप के हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं, हंसिए के आकार के हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपके सिकल सेल एनीमिया, जो कि आपका किसकी वजह से होता है, कौन सा म्यूटेशन है, कौन सा मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्या है, अभी हम डिटेल्स में वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो गैमेट है आपके क्रोमोसोम्स अकर्स इन द, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बच्चों, पेयर्स में होते हैं। तो HBA, HBA, नेक्स्ट जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उस पे जीन है HBA, HBS, and next one is the HBS and HBS। देखिए बच्चों HBA, HBA ये क्या होंगे आपके, नॉर्मल होंगे। अगर किसी पेरेंट्स के अंदर मेल या फीमेल के अंदर HBA टाइप ऑफ गैमेट है तो वो क्या होगा बच्चों, ये कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर किसी के अंदर HBS है तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 50% गैमेट यहाँ पे खराब है, लेकिन ये कैसे शो करेंगे, कैरियर, कैसे शो करेंगे, कैरियर की तरह रहेंगे। यहाँ पे 50% जो गैमेट है वो नॉर्मल है, 50% गैमेट कैसे है बच्चों, नॉर्मल है। और ये आपका HBS ये क्या है आपके, कंप्लीटली क्या है, अफेक्टेड है। कैसे है बच्चों, अफेक्टेड है, यानी कि इनकी तो डेथ निश्चित है। तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन के अंदर जो अगर वो कैसे है आपके जो ब्लड है, अगर वो सिकल शेप के हो गए हैं, सिकल शेप के हो गए हैं, तो वहां पे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्या होंगे बच्चों, अफेक्टेड होंगे। और अगर गैमेट कैसे है, HBA हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो वो कैसे है आपके, कैरियर है। क्या होंगे, कैरियर होंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो आपका बच्चों सिकल सेल एनीमिया होता है, आप जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, नीड आरबीसी। बट यहाँ पे आरबीसी कैसा है आपका, ये कैसे है, अफेक्टेड है। तो उस केस में ये बंदा कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। मलेरिया से ये रेजिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके नॉर्मली क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आपके 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गए आपके, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंडिंग की एफिनिटी लेस हो गई। एफिनिटी क्या हो गई बच्चों, एफिनिटी O2 से बाइंडिंग की एफिनिटी लेस हो गई। जब O2 से प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, डोंट कैरी प्रॉपर ऑक्सीजन भी प्रॉपर कैरी नहीं कर पाएगा। तो उस केस में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि क्या कॉज करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, क्योंकि इनको तो होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बट बच्चों अगर वो मलेरिया से रेजिस्टेंट हो गया, लेकिन इसको तो क्या मार दिया, सिकल सेल एनीमिया ने, क्योंकि ये क्या है, अफेक्टेड है। तो इससे बच के ये क्या ही करेगा, ये ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये आपके 2 तरह के कैरेक्टर को शो कर रहा है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, जो कि आपके एक तो आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंट टू मलेरिया एंड हिमोलिटिक एनीमिक हिमोलिटिक एनीमिया। तो आपके जो सिकल सेल एनीमिया होता है, तो यहाँ पे ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। एक तो ये
मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं, लेकिन ये सिकल सेल क्या है, यहाँ पे सिकल सेल अफेक्टेड है, तो ये क्या है, ऑलरेडी डिजीज है, तो इससे रेजिस्टेंट होकर इन्हें क्या मिल जाएगा, तो इन्हें तो मरना तय है। तो यहाँ पे एच बी ए क्या है आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये एच बी एस जो कि कैरियर की तरह शो करेंगे, और ये नॉर्मल गैमेट, और ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम से क्या होंगे, प्लाज्मोडियम को फेल्सिफेरम को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट चाहिए, लेकिन होस्ट के अंदर तो आरबीसी है ही नहीं प्रॉपर, ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की एफिनिटी, ऑक्सीजन कैरी करने की एफिनिटी लेस है, तो लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसको और अभी डिटेल्स में स्टडी करेंगे प्लियोट्रॉपी में कि किसकी वजह से कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है, कौन से डिजीज है, ये सब अभी और डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। ये को डोमिनेंस क्या शो किए हैं बच्चों, एच बी ए एंड एच बी एस, यानी कि ए वाले से भी रिजेंबल किए हैं एंड एस वाले से भी रिजेंबल किए हैं, इस वाले से भी रिजेंबल शो किए, इस वाले से भी, और ये क्या बन गए, कैरियर बन गए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम पीवाईक्यू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब अगला हम क्या देखेंगे बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप क्या देखेंगे, पॉली मीन्स व्हाट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मीन्स बेटा मेनी, पॉली मीन्स मेनी, तो यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, दैट इज say for example skin color, human height, पॉलीजीन। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम नॉर्मली हम क्या जानते हैं, वन जीन वन एलील अकॉर्डिंग टू द मेंडल, तो एक जीन का एक एलील, बट कुछ केस में हम क्या देखते हैं कि बच्चों बहुत सारे जीन हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को। से फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन कलर की बात करें तो बच्चों ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में दो ही तरह के स्किन कलर होंगे, या तो डार्क या तो एकदम लाइट, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाइट भी ऐसा नहीं, या तो मेंडल साहब ने बोला कि दो ही प्लांट की हाइट तो दो ही तरह की होगी, या तो टॉल या तो डॉर्फ, ब्लेंड, नो देयर इज नो एनी ब्लेंडिंग। तो बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके क्या होते हैं, रेंज ये डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं। तो आपका जो स्किन कलर है वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता है। से फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन कलर में भी बहुत डार्क हो सकता है, या तो आपका इंटरमीडिएट हो सकता है, या तो लाइट हो सकता है। अब इसमें भी बहुत सारा रेंज है, वेरी लाइट, एकदम वेरी डार्क, लो डार्क, इंटरमीडिएट, लाइट, जिसको हम अल्बिनो बोलते हैं, वेरी लाइट, फेयरी। तो इसमें ये बहुत सारा रेंज है जो कि ये आपके क्या करते हैं, वेरी करते हैं, किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट की वजह से ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेंज में। और ह्यूमन हाइट भी जरूरी नहीं है, समवन अब कोई 7 फीट का हो सकता है, कि वही 7.5, 7.2, 8 फीट, या 6 फीट, 5 फीट, 5.5, 5.8, 5.9, 4 फीट। तो बहुत सारा क्या है, रेंज है, ह्यूमन हाइट का भी बहुत सारा रेंज है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चों ये जो मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, जो अलग अलग कैरेक्टर को, स्किन कलर, हेयर कलर, ह्यूमन हाइट, तो को बहुत सारा क्या कर रहा है कि अलील यहाँ पे हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सी फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो कि क्या कर रहे हैं, स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, किसके लिए, डार्क स्किन के लिए, किसके लिए, डार्क स्किन के लिए, और स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये आप ये किसके लिए, लाइट स्किन के लिए, किसके लिए, लाइट स्किन के लिए, जिसको हम अल्बिनो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अलील जैसा कि आपको पता है किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं, कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि ये 3 पेयर ऑफ अलील, या कह सकते हैं हम 6 जीन, क्या कह सकते हैं, 6 जीन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि 3 पेयर ऑफ एलील या 6 जीन विच कंट्रोल द क्या, स्किन कलर को ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इफ कैपिटल ए में कितने डोमिनेंट एलील हैं बच्चों, 2 डोमिनेंट एलील हैं, क्या है, 2 डोमिनेंट एलील हैं। कैपिटल बी में कितने डोमिनेंट एलील हैं, 2 डोमिनेंट एलील हैं। कैपिटल सी में यहाँ भी 2 डोमिनेंट एलील हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 डोमिनेंट एलील हो गए, कितने हो गए, 6 डोमिनेंट एलील हो गए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
कैपिटल सी, ये किसको, वेरी डार्क। अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये कौन से स्किन कलर को कोड करेगा, इंटरमीडिएट, इसको करेगा इंटरमीडिएट। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, और स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये क्या, ये किसको कोड करेंगे, लाइट स्किन कलर, जिसको हम अल्बिनो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक चीज बच्चों, नंबर ऑफ एलील, क्या देखे यहाँ पे कितने एलील हैं, 6 एलील हैं, जो कि क्या है, नंबर ऑफ एलील्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं। मींस स्किन कलर दैट डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, यस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और ये बच्चों आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है किसकी वजह से, बाय इन्वायरमेंट। किसकी वजह से इन्फ्लुएंस, ये रेंज इन्फ्लुएंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, इन्वायरमेंट। ऐसे समझिए, अब जो बच्चों कश्मीर में होगा और जो नॉर्मल रेंज के होंगे, उनका स्किन का कलर मेरी स्किन का कलर तो सेम तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ी लोगों का स्किन कलर देखिए, उनके आरबीसी भी डिफरेंट होते हैं, तो स्किन कलर भी क्या होंगे, हमसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इज द 6, तो ये कैसे होंगे, वेरी डार्क। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3 हैं। तो ये कैसे शो, कैरेक्टर शो करेंगे, इंटरमीडिएट, स्किन कलर मीडियम का होगा। और ये पूरे स्मॉल यानी कि 0 डोमिनेंट एलील, कैसे है यहाँ पे 0 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितने हैं, 6 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील है। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या शो कर रहे हैं, इनके, इसके स्किन के कलर के रेंज को शो कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटे बच्चों क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कि नॉर्मली एक 1 जीन 1 एलील, बट यहाँ पे आपके बहुत सारे जीन मिलकर के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज स्किन कलर या आपके ह्यूमन हाइट कलर, हाइट। अब हाइट भी, अब अफ्रीका वाले को देखिए, उसकी हाइट और स्किन कलर कैसा है, इंडिया वालों की हाइट मीडियम होती है, अदर देन अफ्रीका। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, कि रेंज के हिसाब से, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी ये कैरेक्टर उनके हाइट के या स्किन के चेंज होते हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्किन कलर कैसे होंगे, बिल्कुल डार्क होंगे। वही स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ पे ये रेसेसिव फॉर्म में कैसे होंगे, ये अल्बिनो शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 पेयर ऑफ एलील या 6 जीन विच कंट्रोल द स्किन कलर, किसको कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों, स्किन कलर को। और ये आप भूलिएगा नहीं ये चीज, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये रेंज क्या होते हैं, वेरी करते हैं। तो ये आपका हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वन इज द प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, प्लियोट्रॉपी। आई होप सो बच्चों आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और लास्ट में हम अभी पीवाईक्यू भी करेंगे आज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में हम क्या देखते हैं बच्चों, प्लियन, प्लियन एक वर्ड है यहाँ पे, प्लियन का मतलब होता है मोर, प्लियन का मतलब मोर। प्लियोट्रॉपी में हम क्या देखते हैं बच्चों, कि एक आपका जो जीन है जो कि क्या कर रहा है, कि बहुत सारे कैरेक्टर को कोड कर रहा है। एक जीन है जो कि आपके जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, जीन आपका है जो कि बहुत सारे एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जबकि हम पॉलीजीन इंटरेक्शन में हम क्या पढ़े थे, कि वहां पे बहुत सारा जीन ए बी सी क्या कर रहे हैं, स्किन कलर हाइट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कंट्रोल जीन, यानी कि एक जीन है जो कि क्या कर रहे हैं, मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे किसमें, पी प्लांट में। इन पी प्लांट सिंगल जीन इन्फ्लुएंस्ड किसको किसको करता है, सीड, सीड कोट कलर, एक्सिल, एक्सियल ऑफ लीफ,
एंड आपके फ्लावर के कलर को। पी प्लांट के अंदर एक सिंगल जीन है जो कि आपके सीड कोट कलर, एक्सियल ऑफ फ्लावर मींस एक्सियल होगा, टर्मिनल होगा, कैसे होगा, पोजीशन बेसिकली, एंड फ्लावर के कलर को क्या करेगा, कोट करेगा या कंट्रोल करेगा, एक सिंगल जीन। ठीक है बच्चों। तो प्लियोट्रॉपी में हमने क्या देखा, प्लियन मीन्स होता है मोर, तो यानी कि जीन बीज कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है एक सिंगल जीन, जो कि सीड कोट कलर पी प्लांट के अंदर, एक्सियल ऑफ द लीफ एंड द फ्लावर कलर, इसको ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों, एग्जांपल दूसरा देखेंगे बच्चों, इन ड्रोसोफिला a gene which, आपका ड्रोसोफिला के अंदर एक जीन है जो कि क्या कर रहा है, उसके विंग साइज को कंट्रोल कर, विंग साइज के साथ साथ और भी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। विंग साइज इन्फ्लुएंस्ड सम अदर। ड्रोसोफिला के अंदर बच्चों एक जीन है जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है विंग साइज इन्फ्लुएंस्ड विद द सम अदर कैरेक्टर, वो जीन विंग साइज के साथ साथ और भी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। म्यूटेशन इन व्हाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, हमने उल्टे लिख दिया बच्चों। व्हाइट आई म्यूटेशन, व्हाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला ये। और नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल और क्या देखेंगे, आपका सिकल सेल अनीमिया। यहाँ भी आपके क्या है, जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्लियोट्रॉपी का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड कर रहा है, यानी कि पी प्लांट के अंदर सीड कोड कलर, एक्सियल ऑफ लीफ एंड फ्लावर कलर। ड्रोसोफिला में हम देखते हैं। सिकल सेल अनीमिया में हम क्या देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल इज द सिकल सेल अनीमिया। क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में हमने क्या देखा था बच्चों, कि यहाँ पे जो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव से क्या हो जाता है, कि बाइकॉन्केव से कैसा होता है, सिकल शेप का हो जाता है, सी के आकार का हो जाता है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे आप रीजन देखेंगे प्लीज। जैसे कि हमने प्लियोट्रॉपी में बताया कि वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि वन जीन वन अलील, लेकिन यहाँ पे एक जीन है जो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली आपके जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन 2 अल्फा एंड द 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, कि यहाँ पे आपका जो अमाइनो एसिड होता है, वो जो अमाइनो एसिड के जो चेन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों जो अमाइनो एसिड का जो चेन होता है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। यस, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या हो जाएगा, वैलिन। तो 6 पोजीशन पे ये अमाइनो एसिड की क्या है, चेन है। अमाइनो एसिड की क्या है, ये चेन है। तो यहाँ पे आपके 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन एंड 2 अल्फा हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा ग्लोबुलिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन से ये हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस कैसे होते हैं, यहाँ पे जो अमाइन पॉलीपेप्टाइड के जो सीक्वेंस है, तो उस पे आपके 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या कोड हो जाता है,
वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या कोड हो जाता है? वैलिन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। यस, वेरी गुड। यानी कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस चेंज हुआ है, जो ये ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे दूसरे अमीनो एसिड आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। किसकी वजह से? और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर क्या है बच्चों? ऑटोसोमल। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्लूटामिक एसिड इज replaced by what? Valine. Glutamic acid is replaced by valine at yes, very good बच्चों, at 6th position of beta globulin of हीमोग्लोबिन। बीटा ग्लोबुलिन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो बेटा जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या हो गया? वैलिन, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, यू कांट स्किप। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या हो गया? ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि आपके सिकल सेल अनीमिया में कौन सा म्यूटेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है बच्चों? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। और ये क्या है बच्चों? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रेसेसिव। और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाते हैं? वैलिन आ जाते हैं। मींस हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो आपके HBA ये कैसे होंगे? किसी के अंदर अगर ऐसा वाला अलील है तो वो कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। बट HBA HBS ये क्या होंगे बच्चों? कैरियर होंगे। यानी ये 50% यहाँ पे ये क्या है? अफेक्टेड गैमेट लेके बैठे हुए हैं। HBS एंड HBS ये क्या है? फुल्ली अफेक्टेड है। क्या है बच्चों? अफेक्टेड है। तो सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कैसे यहाँ पे अमीनो एसिड का फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस चेंज हुआ, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू कांट स्किप। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि यहाँ पे 6 पोजीशन पे, ये 6 पोजीशन भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको देखिए हाईलाइट कर दी हूँ। 6 पोजीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस वाले पोजीशन पे नहीं, 6 पोजीशन पे ही अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होते हैं ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। और ये कैसे हैं बच्चों? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है किससे? आपके वैलिन से एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन। किस पे? बीटा ग्लोबुलिन चेन। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ये वाले बंदे कैसे हैं? नॉर्मल हैं। ये वाले कैरियर हैं। और ये कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। तो ये आपको पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इपिस्टैटिक इंटरैक्शन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों? इपिस्टैटिक इंटरैक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिस्टैटिक इंटरैक्शन। एपिस्टैटिक इंटरैक्शन बच्चों ये एक तरह के कैसे हैं? नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन है। कैसे हैं बच्चों? ये एक तरह के कैसे हैं? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे कि एपिस्टैटिक इंटरैक्शन किस टाइप के इंटरैक्शन है? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। इसके पहले जो हम पढ़े थे वो सारे के सारे एलिलिक इंटरैक्शन थे। तो मान लीजिए सपोज दैट बच्चों कोई जीन ए है। क्या है? जीन ए है। वो क्या कर रहा है? दूसरे जीन जो दूसरे लोकस पे बैठे हुआ है, दूसरे क्रोमोसोम्स के लोकस पे बैठा हुआ है, उसके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? मास्क कर रहा है। क्या कर रहा है? मास्क कर रहा है या हाइड कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस मीन्स one gene that mask the expression of other gene is called epistasis। क्या बोलते हैं बच्चों? epistasis। यानी कि जीन ए, सपोज दैट ये आपके क्या है कि क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे जीन बी है। अब ये वाला इसके ये वाला बी के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? मास्क करेगा। क्या करेगा? इसके एक्सप्रेशन को हाइड करेगा। क्या करेगा? हाइड करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपिस्टेसिस। और जिसका एक्सप्रेशन हाइड हुआ, बी वाले का एक्सप्रेशन क्या हुआ? हाइड हुआ। मीन्स जीन whose expression is hide by non-allelic
नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। यस, वेरी गुड। मीन्स एक जीन है, से फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं किसी को क्या किसी की पिटाई कर रही हूँ अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो, सिर्फ एग्जाम्पल है बच्चों, तो जिसकी मैंने पिटाई की वो बी वाला बंदा है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। तो जिसका एक्सप्रेशन लो हुआ दैट इज हाइपोस्टैसिस, और जिसने जिसकी पिटाई की दैट इज इपिस्टैसिस। मीन्स अगर ए वाला जीन बी के जीन को क्या करे, मास्क करे, हाइड करे उसके एक्सप्रेशन को, उसको हम बोलेंगे इपिस्टैसिस। और जिसका एक्सप्रेशन हाइड हुआ इसके कारण, उसे हम बोलेंगे बच्चों हाइपोस्टैसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोस्टैटिक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बच्चों कैसे होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। वन इज डोमिनेंट epistasis, another is the recessive epistasis। बच्चों आपको नाम से पता चल रहा होगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेंट वाला जीन क्या कर रहा होगा, दूसरे लोकस पे जो जीन प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा होगा। मींस डोमिनेंट जीन, a dominant allele which hide the expression of other gene, expression of other gene is called dominant epistasis। मीन्स यहाँ पे डोमिनेंट वाला जो जीन होगा, डोमिनेंट वाला जो अलील होगा, वो दूसरे लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होगा उसको एक्सप्रेशन को ये हाइड करेगा। इसका एग्जांपल है बेटा, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो। वहां पे बेटा फ्लावर के कलर को ये क्या करते हैं, यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को ये हाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस मींस बेटा कहीं ना कहीं आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रेसेसिव वाला अलील, रेसेसिव वाला जीन दूसरे लोकस में जो जीन प्रेजेंट होंगे उनके एक्सप्रेशन को ये क्या कर रहा होगा, हाइड कर रहा होगा। मींस रेसेसिव whose suppress the expression of say for example recessive allele कैसा है बच्चों, ए एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, यानी कि जो क्या होगा डिफरेंट लोकस पे बैठा होगा, और वो कैसा होगा बच्चों, अलील ऐसा होगा। और जो रेसेसिव वाला अलील होगा वो ऐसा होगा। रेसेसिव एलील हुज एक्सप्रेशन हुज सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, जो कि क्या होंगे डोमिनेंट वाले जीन को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा। इसका एग्जांपल है बेटा कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस। यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में कहीं ना कहीं डोमिनेंट अलील दूसरे लोकस पे जो जीन बैठा है उसके एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। इसका बच्चों जो रेशियो आता है वो रेशियो कैसा होता है, 12:3:1। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन डेविएशन है, जो क्या है आपके डेविएशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपके रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो 12:3:1, और यहाँ पे रेशियो क्या मिला 9:3:4। क्या मिला 9:3:4। यहाँ पे हमें कैसे मिले 9:3:4। तो हमने क्या देखा बेटा इपिस्टेसिस इंटरेक्शन में, ये आपके नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जीन ए है, वो दूसरे जीन को क्या कर रहा है, दूसरे लोकस पे जो जीन बैठा है उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, यानी कि एक A1 जीन दैट हाइड या मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन दैट इज कॉल्ड इपिस। और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है, जिसका एक्सप्रेशन हाइड हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेसिस। ये दो तरह टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रेसेसिव। डोमिनेंट नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डोमिनेंट एलील जो होंगे वो एक्सप्रेशन को सप्रेस करेंगे या हाइड करेंगे। फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, अगेन विच इज एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो हमें ये रेशियो क्या हो गए, डेविएट हो गए। क्या हो गए, रेशियो डेविएट हो गए। आपके मेंडल साहब ने जो 9:3:1 जो मेंडल साहब बताते हैं उनसे ये रेशियो क्या हो गए, डेविएट हो गए। और यहाँ पे रेसेसिव एलील जो होगा वो डिफरेंट लोकस पे डोमिनेंट वाला जो एलील होगा उसके सप्रेशन को मास्क करेगा। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इज द कोट कलर इज माइस। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल पूछता है बच्चों कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ
डोमिनेंट इपिस्टेसिस एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रेसेसिव इपिस्टेसिस। तो ये आज का था हमारा बेटा डेविएशन टू मेंडलिज्म। क्या क्या डेविएशन थे जो मेंडल ने जो लॉज दिए, उनसे क्या क्या डेविएशन हो हुए, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो में डेविएशन हो, चाहे वो जीनोटिपिक रेशियो में डेविएशन हो। तो ये सारे डेविएशन आज हमने यहाँ पे पढ़ा। चलिए कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, बिकॉज पढ़ने के साथ साथ बच्चों रिवीजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उतना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। So the first one is the, कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं बच्चों। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मैं देख लेती हूँ। हाँ, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस one gamete follow, sorry, one character follow law of dominance and other character is follow incomplete dominance, then what is the जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो। देखिए बच्चों क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है और एक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों जो मैं करवा रही हूँ, ये आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है, एज वी नो दैट बेटा, डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं बच्चों फिनोटिपिक रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर डाईहाइब्रिड क्रॉस इक्वल होता है दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को और एक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, मतलब जो टॉल वाला हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे जो हमें गैमेट बनता है ना बच्चों, टी 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 स्मॉल टी टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कितना गैमेट बनता है 1 to 1। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के 3:1 कितना बनता है 3:1। एंड वन कैरेक्टर फॉलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आज हम लोग पढ़े हैं बच्चों, यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा था, पिंक। जब प्योर ट्रू ब्रीडिंग करवा रहे थे तो पिंक कलर मिल रहा था, और इसकी जब हमने सेल्फिंग करवाई थी बच्चों, यानी आरआर की जब हमने सेल्फिंग करवाई थी तो कैसे गैमेट मिल रहे थे बच्चों, आर स्मॉल आर। तो ये वाला रेड, ये पिंक, और ये कैसे शो कर रहे थे आपके व्हाइट और ये रेड। तो यहाँ पे गैमेट क्या आए थे 1:2:1। यहाँ पे कैसे गैमेट मिले थे 1:2, क्योंकि ये वाला प्योर रेड, ये दो पिंक और एक व्हाइट, तो 1:2:1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो यहाँ पे ये फिनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा 3:3। कैसे आएंगे आपके 3 6 3 एंड 1 to 1, यस करेक्ट। एंड अब हम देख लेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आप क्या पूछा है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस में बच्चों यहाँ भी दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है, तो एक फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है 1 to 1 प्लस, और एक फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो 1 to, वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस से फिनोटिपिक रेशियो भी 1 to 1 एंड जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों 1 to 1, 2 4 2 एंड 1 to 1। सो ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एक कैरेक्टर है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है और एक कैरेक्टर है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। तो एज वी नो दैट डाईहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल है, तो उनके आप फिनोटिपिक रेशियो को यहाँ पे लिख लीजिए। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:1 अभी हमने यहाँ बताया। आप इनको जोड़ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एंड यहाँ से इस वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, इस वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। एंड जीनोटिपिक रेशियो देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है, एज वी नो दैट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है, एंड आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो था ही आपका 1:1, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1, 2 4 2 एंड 1:1, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे। Next question is, if both parents are carrier of sickle cell anemia, then what is the probability of affected child? क्वेश्चन एक बार मैंने देखा है, ठीक है। तो हम एज वी नो दैट बच्चा, ये क्या बोला है कि कैरियर, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए, है हमेशा कैरियर बोला है, क्या बोला है, अफेक्टेड नहीं बोला है। अफेक्टेड पूछा है हमारा जो कैसा है कैरेक्टर, सिकल सेल एनीमिया कैसे है, यहाँ पे गैमेट कैरियर है। तो कैरियर के लिए बच्चों ये वाला बोथ पेरेंट बोला है, बोथ पेरेंट कैसे हैं कि कैरियर है। तो यहाँ से F1 इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें कैसे गैमेट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल, स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ये फुल्ली अफेक्टेड है, अफेक्टेड है। और ये यानी कि जो हमें 4 यहाँ पे गैमिट मिले हैं, जिसमें से ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, यानी कि कैरियर है। ये कैसे हैं, कैरियर है। और ये वाला बंदा कैसा है, नॉर्मल है। यानी कि आउट ऑफ 4 हमें कैसे मिले, एक कैसे मिलेगा अफेक्टेड एंड 2 कैरियर एंड 1 नॉर्मल। यानी कि आपका 100% में से यहाँ पे कितने तरह के गैमेट बने, 4 तरह के गैमेट बने। आउट ऑफ 100 में कितने आएंगे, तो यहाँ पे 25% कैसा है आपका, अफेक्टेड है। 25% के 25% नॉर्मल है, ये 25 आपके कैसे हैं, आपके कैरियर है, और ये 25% कैसा है आपका, अफेक्टेड है। अब यहाँ पे पूछ दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में बना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, जो मेल चाइल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेल चाइल्ड का पूछ दे, किसका पूछ दे, मेल चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों मेल या फीमेल होने की, किसी भी पेरेंट्स में, कपल्स में मेल या फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% चांस होती है। कितनी परसेंट चांस होती है, 50, आइदर मेल और फीमेल 50% चांस होती है, यानी कि 1/2, या तो लड़का या तो लड़की। तो यहाँ पे 1/2 और कितने परसेंट हमें अफेक्टेड मिले, 1/4। कितने आ जाएंगे बच्चों, 1/8। कितने आ जाएंगे, 1/8। ये आज आपका डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि जितने भी आपके जो डेविएशन के अलग अलग हम लोग यहाँ पे लॉस देखे, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, एंड हमने क्या देखा, एपिस्टेसिस। तो वो सारे हमने देखा, पर हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिया अलग अलग पैटर्न के कि अगर ये कैरियर है तो गैमेट कैसे बनेंगे, कौन सा अफेक्टेड होंगे। अगर से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये तो अफेक्टेड का पूछा, कैरियर वाले का पूछेगा तो भी आप यहाँ पे अगर ये चार्ट बना लेंगे तो आप कैरियर वाले का भी बता देंगे, नॉर्मल वाले का भी बता देंगे। और मेल फीमेल चाइल्ड का अगर पूछेगा तो मेल या फीमेल होने का चांसेस 50% होता है, यानी 1/2। तो 1 अफेक्टेड कितना है, 1/4, यानी कि 1/8। सो आज का ये आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।